कल हम लोग पढ़े थे अगले वीडियो में टाइप्स ऑफ अर्थिंग के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि पहला होता है जो प्लेट अर्थिंग, दूसरा जो होता है पाइप अर्थिंग और तीसरा होता है रॉड अर्थिंग। ये तीन प्रमुख अर्थिंग के प्रकार होते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे पहला प्लेट अर्थिंग के बारे में। प्लेट अर्थिंग किस प्रकार से किया जाता है। प्लेट अर्थिंग जो होता है दो प्रकार से किया जाता है, एक घरेलू कार्यों के लिए अलग किया जाता है और एक सब स्टेशन के लिए अलग किया जाता है। यानी कि सभी कार्य वही होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है उसका कुछ प्रोसेस अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे घरेलू कार्यों के लिए प्लेट अर्थिंग का प्रयोग, किस प्रकार से घरेलू कार्यों में प्लेट अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पहला हमारा जो होता है एक प्लेट का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारा होता है प्लेट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद प्लेट के अंदर एक जीआई पाइप को स्थापित करते हैं। जीआई पाइप को स्थापित करते हैं और इस जीआई पाइप के ऊपर एक सॉकेट को कसा जाता है, सॉकेट लगाया जाता है। ठीक है, सॉकेट इसलिए लगाया जाता है किस कार्य के लिए, जिसमें से हम किसी वायर को संयोजित करके अगले परिपथ के लिए संयोजित कर सके, उसमें हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, एक वायर को स्थापित करते हैं। ठीक है, वायर को स्थापित करते हैं इस पाइप के अंदर से डाल करके वायर को ले आ करके यहाँ पर ये नट बोल्ट लगा हुआ है, नट बोल्ट के द्वारा हम संयोजित कर देते हैं। और इसके ये जो प्लेट जो होता है, प्लेट को कम से कम 2 मीटर से 2.5 मीटर गहराई तक स्थापित करते हैं, जहां तक कि हमारे नमी बरकरार रहे, उसके अंदर नमी का कभी कमी न आ सके। ठीक है, तो इसमें इतना स्थापित करने के बाद इसमें नमी को बनाए रखने के लिए इसके अंदर प्लेट जो होता है छिद्रयुक्त प्लेट होता है और उसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, चारकोल साल यानी कि नमक और वाटर को डालते हैं। ये सब डालने से क्या होता है कि ये इसके अंदर का जो नमी होता है वो बरकरार रहता है। नमी बरकरार रहने से क्या होता है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस का मान बढ़ते रहता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का मान नहीं बढ़ेगा तो क्या होता है कि अगर किसी भी चालक में या कंडक्टर में कभी भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है तो उसके लिए रेजिस्टेंस आवश्यक होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस का मान नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, एक इंसुलेटर का कार्य करने लगा, जिसके कारण अर्थिंग पॉइंट हमारा कमजोर हो जाता है। तो इसको रेजिस्टेंस के मान को बरकरार रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर चारकोल यानी कि कोयले का ये जला हुआ भाग होता है, साल्ट या नमक और पानी का प्रयोग किया जाता है। समय समय पर इसके अंदर चारकोल, नमक, साल्ट और पानी का प्रयोग करते रहते हैं। ये जो वायर लगा हुआ होता है, इस वायर को हम अर्थ वायर के नाम से भी जानते हैं। अर्थ वायर या इसको हम अर्थ लीड भी कहते हैं। लीड के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं। लीड वो चीज कहलाता है जैसे कि किसी भी एक संयोजन से दूसरे संयोजक तक धारा को पहुंचाने में कार्य करता है, वो हमारा लीड कहलाता है। अगर उसको हम फेज के साथ जोड़ते हैं तो मेन लीड या फेज लीड के नाम से जानते हैं। अगर उसको हम न्यूट्रल के साथ जोड़ते हैं यानी कि अर्थिंग के साथ जोड़ते हैं तो अर्थ लीड के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ये जो होता है ये अर्थिंग एक सिंपल अर्थिंग होता है जिसका हम उपयोग घरेलू कार्यों के लिए करते हैं। और दूसरा हमारा होता है सब स्टेशन के लिए। ठीक है, तो सब स्टेशन के लिए अलग अलग उसका प्रोसेस होता है, लेकिन उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इसी अर्थिंग के बारे में क्यों जानेंगे। एक बार बस ये जान लीजिए फिर से कि इसमें क्या होता है कि एक तांबे का प्लेट प्रयोग किया जाता है आयताकार, जिसमें छिद्रयुक्त होता है
और उस प्लेट के चारों तरफ हम क्या करते हैं, चारकोल, साल्ट और वाटर का एक मिश्रण को डालते हैं, जिसके द्वारा नमी बरकरार रहता है। नमी बरकरार रहने से रेजिस्टेंस का मान हमेशा उच्च रहता है। इस प्लेट के साथ में एक हम नट बोल्ट के द्वारा एक जीआई पाइप यानी कि लोहे के पाइप जो चालक होता है उसको हम संयोजित करते हैं, और उस पाइप के अंदर हम एक वायर डालते हैं जिसको हम अर्थ वायर या अर्थ लीड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पाइप भी जमीन के अंदर ही होता है। ठीक है, इसके बाद ये जो हमारा होता है, ये यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगा ये हमारा 2 मीटर से लेकर के 2.5 मीटर तक ही होगा। ये प्लेट की दूरी ये जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, इतना दूरी पर हम इसको स्थापित करते हैं। इसके और जमीन के ऊपर जो थोड़ा सा भाग निकला हुआ होता है जीआई पाइप के, उसके ऊपर एक सॉकेट इसलिए लगाते हैं जहाँ से हम किसी तार को संयोजित करके अगले परिपथ के लिए हम न्यूट्रल प्रदान कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में